करेंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को साथ में हल भी आप लोग करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, 10 किताबों का मूल्य 560 रुपया है, ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे ना तो 10 किताब का मूल्य दिया हुआ है। 10 किताब का मूल्य कितना दे रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है 560 रुपया, तो रुपया 560 है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 56 रुपया हो जाएगा। 56 रुपया हो गया। हमसे पूछा गया है 56 किताबों का मूल्य बताइए, तो 56 किताब का मूल्य मतलब हो गया 56 गुणे 56। तो यहाँ पे लिख लेंगे 56 अगुणे 56, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए 56 का 56 में मल्टीप्लाई करने का एकदम आसान तरीका। देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 के 36, हासिल जो बचता है उसको लिख लीजिए साइड में। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 30 60 और 3 63, 6 बचा। अब 5 पचे 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 56 किताबों का मूल्य कितना आ गया आपका, तो रुपया 3136 रुपया आ गया। 3136 रुपया आ गया। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। यहाँ पे हम देखेंगे ना तो 45 टोटल छात्र और छात्रा मिला करके हैं। अब इसमें से देखेंगे तो बॉय और गर्ल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बॉय, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल। अब यहाँ पे कहा है छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 2/3 है। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे छात्रा x है तो छात्र कितने होंगे, x का 2/3 यानी 2x/3 हो जाएंगे। 2x बटा नीचे 3 हो जाएंगे। इस 3 को ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से ये 3 हटेगा तो ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, x से कट जाएगा तो रेशियो हमको क्या मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना मिल गया, 2:3 मिल गया। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है छात्राओं की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे छात्राओं की संख्या अनुपात में कितना है, 3 है, और दोनों अनुपात को जोड़ने पर 3 2 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई, टोटल कितने छात्र थे, छात्र छात्रा टोटल स्टूडेंट, तो 45 थे। 45 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27। तो इस तरह से छात्राओं की संख्या कितना हो गया, 27 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है। संख्या है, मान लीजिए ना कोई संख्या x है, इसका 1/3 हो गया, 1/3 लिख लिया हमने। कह रहा है इस 1/3 में से ना 1/4 घटा दिया जाए उसी संख्या का, यानी x का 1/4 हम इसमें से क्या करें, घटा दें। तो घटाने पे हमको क्या मिल रहा है, 4 शेष मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख लेंगे। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12 ऐसे। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 4x और माइनस 4 3 12 तो 3x हो जाएगा ये, और बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 4x में से 3x जाएगा तो x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 12 का 4 में गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 48। यानी वह संख्या कितना है, 48 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आप कॉपी पेन लेकर के आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। लगने को ये आसान आसान प्रश्न है, लेकिन इसी से आपका बेस मजबूत होगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो इन सब प्रश्नों को एकदम बेसिक से समझते जाइए। आगे आप करेंगे प्रश्न तो आपका आसानी से प्रश्न होता चला जाएगा। जो भी तैयारी करने वाला आपका संपर्क में है उसको भी इस चैनल के बारे में जानकारी जरूर दें, और उसके साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी 2 अंकों की संख्या का है ना तो आप मान लीजिए उसको 10x
प्लस वाई, इस तरह से आपको मान लेना है। ये है इकाई का अंक और ये है दहाई के साथ 10 के साथ लगा हुआ दहाई का अंक है। इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। लिख लीजिए यहाँ पे इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंक यही ना है, एक्स और वाई है, यानी कि एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई करने पे हमको कितना मिल रहा है? कह रहा है अंकों का योगफल 4 है। और कह रहे यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दे, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि x माइनस वाई कर दिया जाए, तो हमको कितना मिल रहा है? शेष 2 मिल रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या बताइए। तो देखिए x और x, y और y दोनों सेम सेम है, बस सिंबल अलग अलग है। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे ना, दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। 4 और 2 जो प्लस में रहता है ना, तो प्लस करके भाग दे दिया जाता है 2 से। तो 4 और 2 6, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से y प्राप्त करने के लिए ना हम क्या करेंगे, देखिए एक y प्लस है, एक y माइनस है, दोनों सेम है, कोई नंबर उम्बर नहीं लगा हुआ है। तो हम दोनों को क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख करके इन दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले के लिए प्लस। तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, आपका आ जाएगा 1। अब आप संख्या क्या माने थे शुरू में? तो 10x प्लस वाई न माने थे, तो 10x प्लस वाई माने थे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया था? 3 आया था, y का वैल्यू 1 आया था। 10 तिहाई 30 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा? तो 31 मिल जाएगा। यानी संख्या क्या है आपका? 31 है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दो क्रमागत संख्या का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो आप क्या करिए ना, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है x प्लस 1 है, तो यानी कि एक संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है, दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमको कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। दिया हुआ है कि दोनों का योग 21 है। x और x मिलकर के कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। और इस एक को आगे ले जाएंगे तो 21 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे तो हमको x कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे तो x मिल गया हमको 10 मिल गया। हमसे पूछा था दोनों संख्या, तो x बराबर तो हमको 10 मिल गया। तो x प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा? तो x प्लस 1 बराबर देखेंगे तो 10 प्लस 1 आप डायरेक्ट 11 भी कह सकते हैं। तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 मिल गया। यानी दोनों संख्या क्या है? पहली संख्या 10 है तो दूसरी क्रमागत संख्या 11 है, यानी 10 और 11 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सगे संबंधी, आपके जानने वाले, आपसे परिचित जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।